पहले भूकंप और अब मशालें बुझ गई। कोई तो बहुत बड़ी घटना घट रही है सृष्टि में, अन्यथा इतनी उथल पुथल कैसे हो सकती है? लंकेश, कुछ तो विचित्र हो रहा है सृष्टि में, जिसके कारण श्वास लेना भी दुभर हो गया है। हाँ दशानन, ग्रहण के बाद से जैसा सब कुछ घट रहा है वैसा पहले कभी नहीं घटा। मुझे भी श्वास लेने में कठिनाई हो रही है। किंतु क्यों? यह समय धरती पे प्रलय। गुरुदेव, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, कहाँ हैं आप? शीघ्र दर्शन दीजिए। आपके दशानन को आपकी आवश्यकता है। शीघ्र पधारिए गुरुदेव। गुरुदेव, ये क्या हो रहा है? पूरी सृष्टि में ये क्या उथल पुथल मची हुई है? श्वास लेने में भी असहज हो रहा है। लंकेश, आप अपने इस आनंदोत्सव में इतने डूबे हुए हैं कि आपको तो कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। अपने नेत्र सदैव खुले रखें लंकेश। उचित कह रहे हैं आप गुरुदेव, परंतु दशानन पूछ रहे हैं कि हो क्या रहा है? सब कुछ इतना विचित्र क्यों हो रहा है गुरुदेव? लंकेश, आप जिस वानर बालक की मृत्यु पर प्रसन्न होकर ये जो आनंदोत्सव मना रहे थे, उसी बालक को देवता जीवित करने में लगे हुए हैं। प्रकृति का विधान और सृष्टि का भविष्य दोनों आपस में टकरा रहे हैं लंकेश, और यही इसका परिणाम है कि इतनी उथल पुथल मची हुई है। ये नहीं हो सकता। देवताओं, इसका मूल्य चुकाना होगा तुम्हें, दंड भोगना होगा। दशानन रावण का। नहीं, ये नहीं हो सकता। अवश्य ही ये वायुदेव का कार्य है। वायुदेव, आप ऐसा नहीं कर सकते। नारायण नारायण, उन्होंने तो ऐसा कर दिया है इंद्रदेव। उन्होंने अपने सारे मरुद संसार से वापस बुला लिए। देख लीजिए अपने नेत्रों से, संसार भर में कैसी त्राही त्राही मची हुई है। प्राणवायु समाप्त हो रही है संसार। पशु पक्षी नहीं, मनुष्य भी अचेत हो रहे हैं। वनस्पति सूख रही है। और यही नहीं, अपने देवताओं की दशा ही देख लीजिए। ये भी श्वास नहीं ले पा रहे हैं। ये सब आपके कारण हो रहा है देवराज। अभी भी समय है, मारुति को जीवन दान दे दीजिए, अन्यथा बड़ा अनर्थ हो जाएगा। होने दीजिए अनर्थ देवर्षि। देवराज इंद्र का न्याय अडिग है। कुछ भी हो जाए, यह निर्णय नहीं पलट सकता।
देवराज, अपना हट त्याग दीजिए। सब कुछ नष्ट हो जाएगा देवराज, सृष्टि को बचा लीजिए। पुनः सोच लीजिए देवराज, आपका पुत्र भी आपके द्वारा किए गए अन्याय का दंड भोग रहा है। जयंत, जयंत मेरे पुत्र, संभालो स्वयं को। हम देवता हैं, वायुहीन होकर भी हमारी मृत्यु नहीं हो सकती। अमृत पान किया है हमने, ये देह ना रहे तब भी हम जीवित रहेंगे। हम सब अमर हैं। इस स्थिति का साहस के साथ सामना करो पुत्र, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आपका ये अभिमान अनर्थ का कारण ना बन जाए देवराज। देवराज होने के अभिमान में इंद्रदेव ने वायु की उपेक्षा की। परिणाम स्वरूप वायुदेव ने अपने सभी मरुतों को बुलाकर यह सिद्ध कर दिया कि वायु के बिना इंद्रदेव ये संसार नहीं चला सकते। इस संसार में कोई भी तुच्छ नहीं है, सब अपने अपने स्थान पर संपूर्ण है। इसीलिए हमें अपने पद, ऐश्वर्य और समृद्धि के अभिमान में आकर किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए और ना ही किसी की उपेक्षा करनी चाहिए। मैं भी देखता हूं इंद्रदेव, कैसे बचाएंगे आप इस सृष्टि को। अब तो आपको भी आभास हो जाना चाहिए कि यह सब कुछ आपके ही अहंकार का परिणाम है। धैर्य रखो पुत्र, धैर्य रखो। पिताश्री, हमारी सांस रुक रही है। हम खड़े नहीं हो सकते। मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अमर है हम सब। ऐसी अमरता किस काम की देवराज? ये तो मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक है। प्राण वायु के बिना आप जी नहीं पाएंगे और अमृत पान के कारण आपकी मृत्यु नहीं होगी। नारायण नारायण, श्वासहीन देह से ना तो आप चल पाएंगे और ना ही कोई कार्य कर पाएंगे। ऐसा जीवन चाहते हैं आप? सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है स्वामी, और आपके कर्मों का फल हमारा पुत्र भोग रहा है। सारा संसार आपके कर्मों का फल भोग रहा है। भूदेवी क्षुब्ध हो उठी है। एक माँ की हाय मत लीजिए स्वामी। एक माँ की संतान के प्रति ममता उसे वो शक्ति प्रदान करती है जिसके समक्ष दैवीय शक्ति तुच्छ है। मातृत्व शक्ति को पहचानिए स्वामी, मान जाइए, ये विनाश होने से रोक दीजिए। देवराज, मान जाइए, अपना हट त्याग दीजिए। सब कुछ नष्ट हो जाएगा देवराज, सृष्टि को बचा लीजिए। पिताश्री, आपका पुत्र आपके समक्ष श्वास के बिना तड़प रहा है। आप मुझे स्वस्थ कर सकते हैं, फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे। ऐसे अमरत्व को पाकर मैं क्या करूंगा? मैं ये जीवन त्यागने जा रहा हूँ। पिताश्री, पुत्र नहीं। मात्र अपने नियमों का पालन कराना आपका धर्म नहीं है स्वामी। प्रजा राजा के लिए पुत्र के समान होती है। राजा का धर्म है
प्रजा का पालन करना पुत्र की भांति, ना कि उन पे शासन करना शासक की भांति। और उन सहस्त्र प्राणियों के बारे में सोचिए, उन्होंने तो कोई आपका नियम भी नहीं तोड़ा, किंतु इस विनाश लीला के कारण वे सब भी असमय ही काल के गाल में समा जाएंगे। जयंत, पुत्र, उठो पुत्र, पुत्र उठो। पुत्र जयंत। प्राण वायु के बिना प्राण भी शक्तिहीन हो जाते हैं देवराज। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे पुत्र, तुम्हें उठना होगा। तुम्हें उठना ही होगा। अब इंद्रदेव वज्र से किसके प्राण हरने वाले हैं? पुत्र, पुत्र उठो, पुत्र। हे महादेव, लौटा दीजिए एक बार को उसका पुत्र। मारुति को पुनः हमारे पास भेज दीजिए। कृपा कीजिए प्रभु। इंद्रदेव, यदि आप अब भी अपने हट पर अड़े रहे तो इस सृष्टि का अंत निश्चित है। मेरे क्रोध की ज्वाला में सब भस्म हो जाएगा। तो भूदेवी के कारण ये सब हो रहा है। नारायण नारायण। प्रणाम त्रिदेव। आप ही कुछ कीजिए देवेश्वर। इंद्रदेव का हट सृष्टि को विनाश की सीमा पर ले आया है। कुछ कीजिए त्रिदेव, अन्यथा सृष्टि का अंत हो जाएगा। भूदेवी, ये क्या कर रही हैं आप? अपना ये कोप शांत कीजिए। आदेश है ये मेरा। देवराज, आप मुझे आदेश देने का अधिकार खो चुके हैं। आप चाहे तो मुझे भस्म कर सकते हैं, किंतु भूदेवी, संसार नष्ट हो रहा है। हाँ तो क्या हुआ? आपका स्वर्गलोक तो सुरक्षित है, आपका परिवार, आपका पुत्र सब सुरक्षित है। मेरा पुत्र भी अंतिम सांसें ले रहा है। अच्छा, तो आपके पुत्र की व्यथा आपको यहाँ खींच लाई है। अरे मारुति भी तो किसी का पुत्र है, उसकी वेदना आपको दिखाई नहीं दी? देवराज, आपका ये वज्र एक महाघातक अस्त्र है। उसका प्रहार करने से पूर्व आपको भली भांति सोच विचार कर लेना चाहिए था। आपने उस बालक मारुति पर प्रहार किया जिसका जन्म राक्षसों के संहार और पृथ्वी के उद्धार में श्री राम की सहायता के लिए हुआ है। इतना घृणित कार्य करते हुए आपने तनिक भी नहीं सोचा? वज्र प्रहार करते हुए आपके हाथ में कंपन नहीं हुआ? अब तो अपना ये कोप शांत कर लीजिए। शांत? अब ये शांति तभी होगी जब मारुति को जीवन दान मिल जाएगा। जाइए और अपनी भूल सुधारिए, अन्यथा इस पृथ्वी का विनाश निश्चित है। जाइए, चले जाइए। मेरा क्षोभ अब और मत बढ़ाइए। जाइए,
यहाँ से। हे जगत जननी माता पार्वती, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, मेरा पुत्र जयंत जीवन के लिए तड़प रहा है। कुछ कीजिए माता, आपका ही आसरा है। अपने पुत्र की वेदना आपको यहाँ तक खींच लाई। किसी और के पुत्र की पीड़ा और उससे बिछड़ने वाली माँ की व्यथा का आपको आभास तक नहीं है। क्षमा करे माता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। पुत्र को खोने की पीड़ा का आभास अब मुझे हो गया। इंद्रदेव, अपने पुत्र की पीड़ा से तो सभी व्यथित होते हैं, किंतु जो सभी के पुत्र को समान दृष्टि से देखे, उनकी पीड़ा में स्वयं भी द्रवित हो जाए, वही सच्चा राजा हो सकता है। चाहे वो धरती का राजा हो या स्वर्ग का। आप सत्य कह रही हैं देवी। मैं अपने कृत्य पर लज्जित हूं। इंद्रदेव, हमारे लिए जैसे आपका पुत्र जयंत है, वैसे ही अंजना का पुत्र मारुति। किसी भी बालक का कष्ट या असमय मृत्यु हमारे लिए असहनीय है, किंतु आपके कठोर नियमों ने एक अबोध बालक को अपनी मां से दूर कर दिया है। उस मां की करुणामयी गुहार ने समस्त मातृत्व शक्ति को संतप्त कर दिया है। इसीलिए सारी सृष्टि में त्राहिमाम मचा हुआ है। तुम्हारे इस दुष्कृत्य का फल तुम्हारा पुत्र भी भोग रहा है। अब भी समय है इंद्र, अपनी भूल सुधार लो, अन्यथा महादेव, क्षमा प्रार्थना के साथ निवेदन कर रहा हूं कि समस्त प्रयास करने के पश्चात भी आपके अंश को जीवन दान ना दिला सका। मारुति की मां को दिया हुआ वचन ना निभा सका। इसीलिए मैं योगा अग्नि में जलकर स्वयं को समाप्त कर लूंगा और साथ ही मेरे समस्त मरुदगण भी भस्म हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। मारुति, वत्स, क्षमा कर देना मुझे पुत्र।
अग्निये नमः। ओम यो अग्निये नमः। ओम यो अग्निये नमः। ओम यो अग्निये नमः। हे देवाग्नि, मैं वायुदेव आपका आवाहन करता हूं। प्रकट हो देवाग्नि, प्रकट हो योगाग्नि, प्रकट हो। जो अपना वचन नहीं निभा पाए उसका जीवन व्यर्थ है। मैं भी अपना दिया हुआ वचन नहीं निभा पाया, असफल हो गया मैं। अब मुझे तत्व रूप में भी रहने का कोई अधिकार नहीं। ये गलानी मेरे लिए मृत्यु से भी कष्टकारक। हे योगा अग्नि, इसलिए मुझे अपने में समाहित कर लो, भस्म कर दो, भस्म कर दो, भस्म कर दो, भस्म कर दो। संसार भर में त्राही त्राही मची हुई है त्रिदेव। यदि शीघ्र ही कुछ नहीं किया गया तो प्रलय आरंभ हो जाएगी। कुछ कीजिए प्रभु, इस सृष्टि को बचा लीजिए देवेश्वर, वायुदेव को रोकिए। ये सब मेरे कारण ही हो रहा है। मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। बहुत बड़ी भूल कर दी है मैंने। हे देवेश्वर, हे श्रीहरि विष्णुदेव, हे परमपिता ब्रह्मदेव, एक बालक पर अस्त्र प्रहार करके बड़ा अपराध किया है मैंने। मुझे क्षमा कर दीजिए और मारुति को जीवन दान दे दीजिए। किंतु देवराज, आपके नियम? महादेव, यदि संसार के कल्याण के लिए उसमें संशोधन की आवश्यकता है तो शीघ्र ही उसमें संशोधन कर लेना चाहिए। मैं भी विधान को संशोधित करके यह नियम बनाने की घोषणा करता हूं कि आज से संसार में कभी भी, कहीं भी, किसी भी दशा में किसी भी अबोध बालक को मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। और यदि कोई ऐसा करेगा तो वो पाप का भागी तो होगा ही, साथ में उसे दंड भी भोगना होगा। देव, मारुति के कारण ही मुझे मेरे अधिकार और कर्तव्य के मध्य अंतर का बोध हो गया है। और मुझे यह भी ज्ञात हो गया है कि नियम कभी भी कठोर नहीं होने चाहिए। नियमों में उदारता, ममता और वात्सल्य का भी स्थान होना चाहिए। और आज यह भी सिद्ध हो गया कि मातृत्व की शक्ति के समक्ष दैवीय शक्तियां भी निर्बल हैं। मातृशक्ति को नमन है मेरा। जो भटक कर वापस लौट आए उसे भटकावा नहीं थे। तुम्हारा निर्णय सराहनीय है, किंतु इंद्र, तुम्हें क्षमा प्रार्थना के लिए वायुदेव के पास जाना होगा। वही तुम्हें क्षमा कर सकते हैं, किंतु तुम्हें कार्य शीघ्र ही करना होगा। तनिक सा भी विलंब बहुत बड़े अनर्थ का कारण बन सकता है। जो आज्ञा परमपिता, मैं उनसे भी क्षमा मांग लूंगा।
इस निराशा भरे जीवन से मुक्ति दिलाओ योगाग्नियों। अब मैं और जीवित नहीं रहना चाहता। भस्म कर दो मुझे। ये आप क्या करने जा रहे हैं? ऐसा अनर्थ मत कीजिए। इस अनर्थ का आरंभ आपने किया था देवराज इंद्र। अब इसका अंत मैं करूंगा। अरे अंजना, अंजना तुम ठीक तो हो ना? अंजना, 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 अंजना तुम ठीक तो हो ना? अंजना, 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 आंखें खोलो अंजना, अंजना, अंजना। मैं अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगता हूं वायुदेव। क्षमा वायुदेव, क्षमा। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। राहु की बातों में आकर मेरी मति फिर गई थी, और ऊपर से देवराज पद का अभिमान। वायुदेव, सत्य कह रहा हूं मैं। घृणा हो रही है मुझे अपने आप पर कि कैसे मैंने एक अबोध बालक पर वज्र प्रहार किया। बालक अपना हो या किसी अन्य का, सभी बालक भगवान का रूप होते हैं। उनका मन निर्मल होता है, निश्चल व्यवहार और नटखट लीलाएं मन को मोहने वाली होती हैं, किंतु जो भी उनकी लीलाओं का आनंद नहीं ले सकता, उसका जीवन व्यर्थ है। मैंने मारुति की बाल लीला को उसकी उद्दंडता समझने की भूल की, और उस अपराध का दंड मैं भी भोग रहा हूं। वायुदेव, आप यहां मारुति के वियोग में योगाग्नि में जलने को तत्पर हैं, और मैं अपने पुत्र को मरणासन देखकर बिना अग्नि के ही जल रहा हूं। पुत्र से विछोह की वेदना का आभास हो चुका है मुझे। बहुत विलंब से आभास हुआ देवराज इंद्र। अब ना तो क्षमा की आवश्यकता है, ना ही विनती या निवेदन की, क्योंकि दीपक की ज्योति बुझने के पश्चात उसमें कितना भी घृत डाल लीजिए, ज्योति प्रज्वलित नहीं होगी। क्षमा करें योगाग्नि,
भस्म कर दो मुझे, मुक्ति दिलाओ मुझे समस्त क्षोभ से, इस संसार से। हे देवादिदेव महादेव, हे परमपिता ब्रह्मदेव, अब आप ही कुछ कीजिए, अन्यथा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हाँ प्रभु, शीघ्र ही कुछ नहीं किया गया तो अनर्थ हो जाएगा। इस सृष्टि को बचा लीजिए देवेश्वर, वायुदेव को रोकिए। पंच तत्वों के स्वामी होने के नाते वायुदेव को शांत करने और उन्हें संचारित होने का आदेश तो हम दे सकते हैं, किंतु ये वायुदेव और हमारी मर्यादा का उल्लंघन होगा। यदि ये कार्य मारुति ही करे तो इसमें सृष्टि का उद्धार है। और वायुदेव का सम्मान है। आपका कथन उचित है महादेव। इस सृष्टि के संचालन हेतु मारुति को जीवन मिलना ही उपाय है। ने संकल्प किया, माँ अंजना का लाल जिया। वायु ने अपना वचन निभाया, मारुति ने फिर जीवन पाया।
जिए जिए रामदूत, जिए आंजनेय जिए केसरी पूत, जिए शंभु अंश जिए पवन दुलारे, जिए जिए श्री राम के प्यारे। ब्रह्मा ने संकल्प किया, माँ अंजना का लाल जिया, वायु ने अपना वचन निभाया, मारुति ने फिर जीवन पाया। अरे मारुति को चोट लगी थी और कुछ पीड़ा भी नहीं हुई। अरे कितना सुंदर है ये। महादेव प्रभु, भोले बाबा, प्रणाम। प्रणाम ब्रह्मदेव। न जाने क्या होगा अब। मारुति क्या कहेगा मुझे देखकर? देवराज इंद्र, आप भी यहाँ हैं? आपका वो सुंदर सा नटखट सा गजराज वो वाला हाथी कुशल तो है ना? मुझे क्षमा कर दो मारुति। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? बड़े क्षमा नहीं मांगते। हमने यही सीखा है अपनी माता से। किंतु भूल करने वाले को, अपराध करने वाले को क्षमा मांगनी पड़ती है मारुति। तुम्हारी बाल लीला को उद्दंडता समझकर मैंने तुम पर वज्र प्रहार किया, जिसका दुष्परिणाम संपूर्ण सृष्टि को भुगतना पड़ रहा है। ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बस आप मारुति से बड़े हैं, इसीलिए आप क्षमा मत मांगिए। मैं छोटा हूँ, इसीलिए क्षमा तो मारुति को मांगनी चाहिए। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मारुति को क्षमा कर दीजिए। आपको क्या हो गया? आप इतनी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। वायुदेव, ये वायुदेव को क्या हो गया है? वो अग्नि में घिरकर क्या कर रहे हैं?
व्यथित है वायुदेव। व्यथित है वायुदेव। अब क्या करूं? वायुदेव, वायुदेव, ऐसा मत कीजिए, दुखी ना होइए। यदि आप दुखी होंगे तो मुझे सीख कौन देगा? क्रोध त्याग दीजिए। क्रोध का परिणाम हानि ही होता है। जैसे इंद्रदेव ने क्रोध किया था और मुझे हानि पहुंची थी। यदि आप क्रोध कर रहे हैं तो जगत को हानि पहुंच रही है। ये आपको मेरा प्रेम भरा आलिंगन गुरुदेव। ये स्वप्न है या यथार्थ? ये सत्य है, कोई स्वप्न नहीं वायुदेव। ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। भोले बाबा, इनकी व्यथा समाप्त हो गई और क्रोध अग्नि भी बुझ गई। वायुदेव, मारुति पर आपका पुत्रवत स्नेह है। पुत्र से बिछड़ने की वेदना का आभास मुझे हो चुका है और उसी घोर वेदना से उपजे आपके क्षोभ ने संपूर्ण सृष्टि को संतप्त कर दिया था। मुझे क्षमा कर दीजिए वायुदेव, ये सब मेरे कारण ही हुआ है। क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए आप सबसे। इस सृष्टि से मारुति के प्रति स्नेह और मेरे वचन के कारण मेरे नेत्र ये भी ना देख सके कि इस सृष्टि का अंत हो रहा है। मारुति है ही ऐसा जिसे देखकर कोई भी पुत्रवत स्नेह करने लगे। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु।
आश्चर्य है प्रभु, महादेव और ब्रह्मदेव सहित देवगण तो मारुति के समीप गए हैं उसे आशीर्वाद और वरदान देने के लिए, किंतु आप जगत पालक, आप नहीं जाएंगे नन्हे मारुति के पास? आपको तो सर्वप्रथम होना चाहिए वहां। मैं हूं वहां देवर्षि। हे चराचर जगत के स्वामी, आपके कहीं भी होने पर कोई संदेह नहीं है, परंतु रुद्र और रुद्रांश से परे कब हुआ? मैं तो प्रतिपल मारुति के साथ हूं और मारुति भी सदैव मेरे हृदय में विराजते हैं, किंतु रामावतार में मारुति से मेरे प्रत्यक्ष मिलन का शुभ मंगल समय अभी दूर है देवर्षि। नारायण नारायण। नारायण नारायण। अंत भला सो सब भला। वायुदेव, मारुति को जीवन दान मिला, इनका भला हुआ। अब आपसे आग्रह है वायुदेव, अपने कर्तव्य का पालन करें, सृष्टि का भला करें और पुनः वायु का संचार सुचारू कर दीजिए। वायुदेव, इंद्रदेव आग्रह करते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अवश्य इंद्रदेव, मेरे कारण संपूर्ण सृष्टि को कष्ट हुआ, किंतु अब मेरे मरुत पुनः अपना कार्य यथावत करने लगेंगे, पुनः ये सृष्टि सुचारू रूप से चलने लगेगी। मेरे समस्त मरुत गणों, प्रकट हो। जाओ और संपूर्ण सृष्टि को पूर्व की भांति ही वायु का संचार करो। जाओ मेरे मरुत गणों। अंजना, पुत्र जयंत, तुम पुनः
दोबारा चेतना में लौट आए। हाँ माँ। प्रतीत होता है अब सब ठीक हो जाएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं मारुति को देवी अंजना के सुपुर्द कर दूं। अभी थोड़ा ठहरिए वायुदेव। देवी अंजना के पास मारुति को ले जाने के पूर्व हम देवता उसे आशीर्वादों से युक्त करना चाहते हैं। वायुदेव, मारुति बहुत ही तेजस्वी है। इस छोटे से बालक ने मुझ जैसे देवता को भी ये सीख दे दी कि किसी को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। आज मैं तुम्हें वरदान देता हूं मारुति, तुम अद्वितीय विद्वान और वक्ता होगे। अपने तेज का 100वां भाग तुम्हें वरदान के रूप में देता हूं। उनको ही जो खाने आया, रवि को बालक मारुति भाया। अपने तेज का 100वां भाग साथ दिया विज्ञान विराग। दे रहे देवता वरदान, करा रहे। अरे कितना सुंदर है। जिए मारुति जिए, जिए रामदूत, जिए आंजनेय, जिए केसरी पूत। जिए शंभु अंश, जिए पवन दुलारे। जिए जिए श्री राम के प्यारे। तेजस्वी भव। ये चमक कहाँ चली गई? मारुति, मैं वरुण देव तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम सदैव मेरे वरुण पाश और जल से सुरक्षित रहोगे। नदी, समुद्र या कोई भी जल तत्व तुम्हें किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाएंगे। वरुण देव वर देते आकर, बने सुरक्षित सरिता सागर। नहीं होगा इससे अपराध, नहीं ग्रसेगा वरुण का पाश। दे रहे देवता वरदान, करा रहे अमृत। धन्यवाद वरुण देव। जिए मारुति जिए, जिए रामदूत, जिए आंजनेय, जिए केसरी पूत। जिए शंभु अंश, जिए पवन दुलारे। जिए जिए श्री राम के प्यारे। मैं अग्निदेव तुम्हें वरदान देता हूं कि कितनी भी भीषण अग्नि हो, उसकी ज्वाला
तुम्हें किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाएगी। अग्नि तत्व का कोई भी दुष्प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। जल आकाश और धरा पर अग्नि दे रहे हैं रक्षावर। अग्नि में होती सबकी शुद्धि, परे रहेगी दोष अशुद्धि। दे रहे देवता वरदान, करा रहे धन्यवाद अग्निदेव का पान। जिए मारुति जिए, जिए रामदूत, जिए आंजनेय, जिए केसरी पूत। जिए शंभु अंश, जिए पवन दुलारे, जिए जिए श्री राम के प्यारे। मुझ धनाध्यक्ष कुबेर का वरदान है तुम्हें मारुति, तुम कभी भी युद्ध में विषाद नहीं रहोगे, तुम कभी भी विचलित नहीं होगे। युद्ध में कभी भी आसुरी शक्तियों से तुम्हारी पराजय नहीं होगी। मेरे दंड से भी तुम सुरक्षित रहोगे। धन नहीं है इसका लक्ष्य, कुबेर दंड से रहे अवध्य। रण में रहे ऊर्जावान, होगी नहीं कभी थकान। दे रहे देवता वरदान, करा रहे अमृत का पान। जिए मारुति जिए, जिए रामदूत, जिए आंजनेय, जिए केसरी पूत। जिए धन्यवाद कुबेर देव। पवन दुलारे, जिए जिए श्री राम के प्यारे। मैं कालदेव, मैं तुम्हें वरदान देता हूं मारुति कि तुम्हें किसी भी प्रकार की व्याधि या कोई रोग कभी नहीं हो पाएगा। तुम अपनी इच्छा से ही अपनी मृत्यु का वरण कर सकोगे। इच्छा मृत्यु का वरदान है तुम्हें, काल तुम्हारे अधीन होंगे। सूर्य को जिसने किया भक्ष, काल दंड से रहे अवध्य। रहे निरोगी सदा शरीर, मृत्यु से छूटे महावीर। दे रहे देवता वरदान, करा रहे अमृत का पान। जिए मारुति धन्यवाद कालदेव। रामदूत, जिए आंजनेय, जिए केसरी पूत। जिए शंभु अंश, जिए पवन दुलारे, जिए जिए श्री राम के प्यारे। मारुति, मैं विश्वकर्मा हूँ, देवताओं का शिल्पी और इन समस्त दिव्य अस्त्र शस्त्रों का निर्माता हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मेरे द्वारा बनाया हुआ कोई भी अस्त्र शस्त्र तुम्हें कभी भी कोई हानि नहीं पहुंचा सकेगा। तुम सदा मेरे अस्त्र शस्त्रों से सुरक्षित रहोगे। विश्वकर्मा रचे दिव्य शस्त्र, नहीं मारे वो कोई अस्त्र। पाप का हंता पुण्य की नींव, यह मारुति रहे चिरंजीव। दे रहे देवता वरदान, करा रहे अमृत का पान। जिए मारुति जिए, जिए रामदूत, धन्यवाद विश्वकर्मा देव। केसरी पूत।
जिए शंभु अंश जिए पवन दुलारे, जिए जिए श्री राम के प्यारे। मैं तुम्हें चिरंजीवी होने का वरदान देता हूं। मेरे भी अस्त्र शस्त्र से तुम्हें कभी कोई क्षति नहीं होगी। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों से तुम्हें मुक्त करता हूं। मारुति, आज तुमने वायुदेव के क्रोध को शांत करके संसार पर आए संकट का मोचन किया है। आज से संसार में तुम संकट मोचन कहलाओगे। समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, तीनों लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो, संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनी करी विनती, देवन आनी करी विनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन, आहा, नारायण नारायण। संकट मोचन, संकट मोचन, संकट मोचन। धन्यवाद महादेव। मैं ब्रह्मा तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हें कोई भी भ्रम श्राप नहीं लगेगा। तुम इच्छाधारी होगे, जब जैसा रूप धारण करना चाहोगे तुम कर सकोगे। कोई भी अस्त्र शस्त्र तुम्हारी देह को छेद नहीं पाएगा। तुम मित्रों और हरि भक्तों के लिए अभयदान बनोगे एवं शत्रुओं के लिए भयंकर काल बनोगे। 14 भुवन एवं समस्त लोकों में तुम्हारा आना जाना हो सकेगा। मेरा ब्रह्मास्त्र भी तुम्हारा वध नहीं कर पाएगा। तुम महाबली
गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय